राधे सभी को। आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ और नई सुबह के साथ ब्रह्मा मुहूर्त से शुरू हुई है आज की सुबह। सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठ के कर प्रणाम धरती माता को और अपने मेन दरवाजे खोले और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करा। उसके बाद मैंने थोड़ी सी करी थी एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए तो हमारा शरीर अगर निरोगा होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर ही हमारा काम नहीं करेगा तो हम कैसे घर के काम करेंगे। आज एक नई सुबह के साथ देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का मॉर्निंग रूटीन। मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त से शुरू हो जाता है। राधा रानी की कृपा से मेरे को ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की शक्ति मिली। पहले तो 8 बजे तक मैं सोई रहती थी और मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अब तो मेरी 4 बजे से भी पहले आंखें खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। ब्रह्मा मुहूर्त में अपने सारे काम करने लग जाती हूँ। सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि जो सकारात्मक एनर्जी होती है वो हमारे घर में आ जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर चली जाती है। क्योंकि साफ सफाई गुरु देवता लक्ष्मी माता सबका वास साफ सफाई के कारण ही होता है। अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं है तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। फिर मैंने उतार दी थी बेड की चादर, क्योंकि मैंने फिर लगा दी थी साथ के साथ मशीन, क्योंकि साथ के साथ कपड़े धुल जाते हैं तो फिर ज़्यादा कपड़े होने के बाद मेरे से कपड़े नहीं धुलते। मैं तो साथ के साथ अपने सारे कपड़े धोती रहती हूँ। तीसरे दिन मैं मशीन लगाती हूँ। बेड की चादरें भी खाट की चादरें भी सारी उतार देती हूँ तीसरे दिन। आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे क्यों कर रखा है इसने, यह है कि मिट्टी में घुसेगी। नहीं, गिल्ले ना हो कपड़े, गंदे ना हो, तो इसलिए मैं तो अपने लोवर को ऐसे ही कर लेती हूँ ताकि गिल्ला ना हो। और गिल्ला होने के बाद आजकल बारिश का मौसम है, वैसे ही चिपचिप रहता है। तो आज मैंने सारे कपड़े अंदर की तरफ ही सुखाने पड़े, क्योंकि बाहर आ रही थी बारिश। तो मैंने कपड़े तो सारे धो दिए थे, फिर मैं साथ के साथ चेयर पे रख लेती हूँ और उस साथ के साथ फिर मैं सुखा देती हूँ। तो इसलिए मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन जल्दी रहता है, क्योंकि मैं कपड़े वपड़े सारे 8 बजे तक अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, राधा रानी की कृपा हो जाती है तो हम जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारे काम भी जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं और बिना गर्मी के हम अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं। उसके बाद मैं स्नान करने गई। स्नान करने के आते ही मैंने देखा कि ये शीशा बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने इसको डस्टिंग किया, इसको न्यूज़पेपर गिला करके तो इसको अच्छे से साफ़ किया। तो फिर मैं थोड़ा तैयार होने लगी, थोड़ी काजल लगाई, थोड़ा परफ्यूम लगाया, थोड़ी लिपस्टिक लगाई और सिंदूर लगाकर अपना श्रृंगार बिंदी के साथ पूरा किया। उसके बाद मैं देख रही थी चुन्नी ओढ़कर मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैं शिवलिंग पूजा करने के लिए गई। फिर मैंने वहाँ फ्रूट चढ़ाया, दिया जलाया और कच्ची लस्सी से भोलेनाथ जी का स्नान करवाया। और उसके बाद मैंने आरती की और नाम जाप किया। उसके बाद शिवलिंग की पूजा हुई मेरी आज की कंप्लीट। अपना जो भी था ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसके बाद मैंने सूर्य देवता को अर्घ दिया। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। ठाकुर जी को स्नान कराया, उनको लाल कपड़े से पूछकर उनको सुंदर से कपड़े पहनाकर बैठाकर सभी भगवानों को तिलक किया और फिर मैं आरती करने लगी। आरती करने से मन को जो शांति मिलती है, घर में जो अच्छा वातावरण बनता है, तो वो किसी चीज़ से नहीं है। हम पूजा पाठ नाम जाप करना हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला है। फिर मैंने उस सारा काम कंप्लीट होने के बाद थोड़ी अच्छे से मॉर्निंग वर्कआउट करा, क्योंकि मैंने सुबह तो बस हल्का फुल्का करा था ताकि मैं बैंड हूँ, ताकि मैं सारा झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम करूँ तो मेरी कोई भी शरीर ना दुखे। तो थोड़ा पहले एक्सरसाइज इसलिए की थी सुबह की। अब मैंने की थी बिल्कुल अच्छे से पूरा मॉर्निंग रूटीन अपना, क्योंकि हम जल्दबाजी में कुछ भी काम करते हैं तो हमारा ख़राब होता ही होता है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा काम मेरा बन गया था सारा, तो बस खाना बनाना रहता था। मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने बैठकर अपनी एक्सरसाइज की। तो मैं इसलिए आपको भी कहती हूँ ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को बदल डालो। ब्रह्मा मुहूर्त अपनाएंगे तो
ऑटोमेटिक हमारी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। राधा रानी का जाप भी होगा और घर में सुख शांति का वातावरण भी होगा और हमारे काम सारे समय पर होते चले जाएंगे। फिर मैंने हार्दिक के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए बनाई थी सैंडविच, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मी मेरे को सैंडविच लेके जानी है, तो उसके लिए मैंने बनाई थी सैंडविच। फिर मैंने इसके पापा के लिए निकाला था जूस, तो मैंने उनका जूस छान दिया था और उनको दे दिया था। हार्दिक के पैर में हो रहा था दर्द, तो उसके पापा ने करी थी उसकी मालिश। तो मालिश होने के बाद उसको तैयार करके उसको नाम जाप के लिए बैठाया। इतने मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया था और मेरी सब्जी बनके हो गई थी तैयार। कुछ ऐसी दिख रही थी मेरी सब्जी, तो फिर मैंने दोनों गैस को चला दिया था, सब्जी गर्म होने के लिए रख दी और थोड़ा सा पानी था वो सूख जाएगा। तो फिर मैंने साथ के साथ फुलके लगा दिए थे। उसके पापा का खाना भी मैं साथ के साथ डाल रही थी, क्योंकि गरम गरम फुलके एक एक्स्ट्रा खाया जाता है तो आदमी को गरम रोटी अच्छी लगती है। अगर हम थोड़ी ले बना के रख देते हैं तो वो ठंडी खाने का कोई स्वाद नहीं होता। पहली रोटी निकाली मैंने गौ माता की, फिर मैंने उनकी थाली लगाई और उनकी थाली में मैंने लस्सी दी थी और वो सब्जी जो मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और फुल्का गरम गरम उनको सर्व किया था। तो गरम गरम का तो अलग ही स्वाद होता है खाने का। ये कुछ ऐसी थाली थी मेरी आज की। तो मैं सारे फुल्के सारे जल्दी जल्दी सेके जा रही थी, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था, तो मैं सारे काम अपने फटाफट कर लेती हूँ सुबह। हम ऐसे ही होता है कि जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी दिनचर्या बहुत ईजी हो जाती है, हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। नहीं तो हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ रहती है, इधर का काम उधर करेंगे तो वो गिर जाएगा, कुछ वो गिर जाएगा, कोई जल जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो हम धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा 10 मिनट पहले उठ लो। अगर हम 10 मिनट का ही फ़र्क रहता है सारे कामों में, तो अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो हमारा कोई हाथ भी नहीं जलेगा, पैर भी नहीं जलेगा और कुछ नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने काम सारे समय पे तभी हो पाएंगे जब हम उठते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाती है। अब मैं 2 फुलके सेक के इनके पापा को दे के आ गई थी। अब इतने मेरी रोटी ये भी सिकी हुई मिली, तो मैंने इसको भी सेक दिया। तो फिर मैंने अपनी किचन को कर दिया था साफ, क्योंकि बिना किचन साफ किए तो मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मेरे बस की बात ही नहीं है। मैं खाना बाद में ही खाती हूँ, पहले अपनी रसोई को चमकाती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी माता वहीं आती हैं जहाँ सकारात्मक सोच हो और साफ सफाई हो। हमारी रसोई अगर गंदी होगी तो हम क्या ही आस करते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमें अन्न मिलता है, जहाँ से हमारा पेट भरता है, वहीं गंदगी बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। हम साथ के साथ अपनी सफाई पूरी कर देनी चाहिए। उसके बाद मैंने खुद का भी खाना डाला, लस्सी और रोटी और सब्जी, फिर मैंने खुद ने भी खाया। उसके बाद मेरे को जैसे भी टाइम लगा तो मैंने नाम जाप स्टार्ट किया। राधे नाम लिखने का संकल्प लिया हुआ है, नाम जाप का संकल्प लिया हुआ है 10 करोड़ का, तो वो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की पूरी कोशिश है, दिनचर्या को